हेलो दोस्तों। जो हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सचिवालय सहायक परीक्षा जो आपका 23 और 24 दिसंबर को हो रहा है। वो समाप्त हो चुकी है और 23 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में आए प्रश्न, समान अध्ययन और जीके जीएस के प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे साथियों। और कोशिश करेंगे, तो चूंकि पेपर तो दिया नहीं जाता है जो सारा एग्जैक्ट प्रश्न कोई बता पाएगा और क्या ऑप्शन था, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी जो आपसे हम डिस्कस करें, आप तक हम पहुंचाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो साथियों जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। एक प्रश्न था साथियों इसमें, सर्वधर्म वाटिका कहाँ है? तो साथियों ये उत्तराखंड में, आप सभी जानते भी होंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता? तो साथियों बाबर जीता था, 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। उसके बाद अगला प्रश्न था, 27वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था साथियों, जो कि 1912 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी बने हैं? तो साथियों रोजर बिन्नी साहब बने हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, गरीबी हटाओ अभियान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साथियों। और अंडा के उत्पादन में भारत का स्थान, तो विश्व में साथियों ये तीसरा है, थर्ड है। और देश में अगर पूछा जाए तो पहला में आंध्र प्रदेश है, तो ये तीसरा था, विश्व में पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। पीएम या जो भी भारत सरकार के पदाधिकारी हैं, वो किस सूची में शपथ दिया गया है? तो अनुसूची 3 में शपथ है दिया गया है। ठीक है, अब प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी साथियों। पहली बार 3 हाई कोर्ट की 1862 में हुई थी, कोलकाता, बम्बई और मद्रास। तो ये 1862 आपका आंसर हो जाएगा। आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया पुस्तक है? तो साथियों बंगाली में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में, तो आप लोग जानते ही होंगे। और आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा, जो अगर कोई क्वेश्चन और नया हो या किसी भी ढंग का, तो आप कमेंट में बता सकते हैं जो इसका आंसर ये है या ये क्वेश्चन और था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चीता को जो नामिया से लाया गया था, किस नेशनल पार्क में रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है साथियों। अब हम बात करते हैं एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी या विक्टोरिया का, तो चार्ल्स तृतीय था। वही ब्रिक्स सम्मेलन 2022 चाइना में हुआ है साथियों, चीन ऑप्शन में था, चाइना में। पीएमएससीवाई इसको कहते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मतलब इसमें जो इनरोल होने के लिए लोग हैं उनकी आयु सीमा क्या चाहिए? तो 18 साल कम से कम और मैक्सिमम 70 ईयर्स के लोग इसमें इनरोल हो सकते हैं। इसके लिए 12 रुपया बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी 12 रुपया आपके एसबी खाते से काटे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैग का कार्यकाल। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उनका कार्यकाल होता है। एक था प्रश्न, अमृता प्रीतम किससे संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है और एक लेखिका है और पंजाब राज्य से भी संबंध रखती है साथियों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, देवेंद्र झाझड़िया कौन सा सम्मान, मतलब जो पदक मिला है भारत सरकार की ओर से 26 जनवरी के दिन? तो वह पद्म भूषण मिला है साथियों। वही पनामा देश की राजधानी कहाँ है? तो पनामा सिटी, आप सब लोग जानते होंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा टफ सा कह सकते हैं, किप मुद्रा है लाओस का, ऐसे बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, और बेला रूस की राजधानी मिन्स्क, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग बनाए भी होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस आंदोलन में हिंसक घटना के कारण वापस ले लिया गया था? तो सर साथियों ये असहयोग आंदोलन मित्रों, और ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इसके कारण 1922 में वापस ले लिया गया था। भारत नेपाल का सीमा निर्धारण सुगौली के संधि के साथ हुआ है साथियों। एक सोनरा 64 और भी कुछ था जो किसकी किस्म है? तो साथियों गेहूं गेहूं की किस्म होगी। अब हम अगले प्रश्न की बात करें, बाजरा के उत्पादन में प्रथम राज्य या फिर कौन सा राज्य बाजरा? तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था साथियों, राजस्थान होगा आपका। अफीम युद्ध खत्म हुआ था अफीम की संधि के साथ। ठीक है, और 1757 की संधि, जो अलीनगर की संधि, किस अंग्रेज और सिराजुद्दौला में हुआ था साथियों? ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे थे, मीर कासिम, मीर जाफर, अंग्रेज, फ्रांसीसी, कई, लेकिन आपका आंसर यही होगा। एग्जैक्ट ऑप्शन अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बताएं। औद्योगिक विकास नीति जो भारी उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी साथियों। श्याम किस देश का पुराना नाम है या कहा जाता था? तो थाईलैंड को, आप सब लोग जानते ही होंगे। कौन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये जो समिति है प्राकलन समिति मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दूं, प्राकलन समिति जो होता है उसमें 30 सदस्य होते हैं और सिर्फ होते हैं लोकसभा के सदस्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एथिक्स इन पॉलिटिक्स बुक के लेखक कौन है? तो रामनाथ कोविंद। माँ के दूध में क्या पाया था? आईजीए, कोई ऑप्शन रहा होगा, आईजीएम, आईजीटी, ऐसे, तो आईजीए आपका आंसर हो जाएगा। एक द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल के लेखक कौन? अमिताभ कुमार, साथियों आंसर हो जाएगा। वही आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? जो हड़प्पा या पुराना सभ्यता का स्थल है, उत्तर प्रदेश में है साथियों। गावा क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, किस शहर में? ब्रिस्बेन में है साथियों। कॉम्फेड की स्थापना 1983 हो जाएगा। यूरिक एसिड उत्सर्जन किसके द्वारा? तो पक्षी और उभयचर जो था उसमें वो होगा, पक्षी और उभयचर दोनों द्वारा होता है साथियों।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 75 तो संबंधित है, मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। वही समीकरण कौन सही है? तो एन लेमडा मैंने लिखा है, तो v इक्वल टू जो होता है साथियों स्पीड है, यहाँ एन संख्या था शायद और लेमडा ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होता है। एक मैथ्स का क्वेश्चन था रेलगाड़ी वाली, जो इतने लोग चढ़ते हैं, जिस जो भी संख्या है उसका 2/3 उतर जाते हैं, फिर 120 चढ़ जाते हैं और अगले स्टेशन पे नए का 2/3 उतर जाते हैं, फिर 15, तो लास्ट में शुरू में कितने यात्री थे? तो साथियों ये 1395 आपका आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न अगर पूरा सॉल्यूशन करके भी बता सकते 1395 आपका आंसर होगा। किस समिति में सिर्फ लोकसभा के साथ? तो प्राक्कलन समिति 30 किलोवाट आवर जो है एनर्जी की इकाई है। मध्यमंडल का तापमान कितना होता है? तो ये भी क्वेश्चन था, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एक क्वेश्चन था साथियों आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कितने हैं? तो क्वेश्चन था ऐसे ऐसे करके, तो शायद इसका आंसर मेरे ख्याल से 9 पाई और 9 सिग्मा आंसर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या आंसर होगा साथियों आप लोग जरूर बताइए कमेंट में, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगर कोई क्वेश्चन हमें अपडेट होती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। एक छोटा सा प्रयास है आप सभी तक क्वेश्चन का प्रकार, क्वेश्चन का सही आंसर पहुंचाने का। धन्यवाद साथियों।